बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द हाउस ऑफ नॉलेज। व्यूअर्स, टाइम एंड वर्क पे हम 2 वीडियोस कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है टाइम एंड वर्क पे। इसमें हमने एक नया कॉन्सेप्ट जिस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद टाइम एंड वर्क में काफ़ी हद तक आपको आसानी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की इंटरप्रिटेशन गलत करते हैं। तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं ताकि एग्जाम में आप इनको गलत ना समझें, आपको किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो इनमें कॉन्सेप्ट है वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए एक काम को करता है 10 डेज में। बी कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। They began together, but A leaves 2 days before the completion of the work. इसमें सारी बात है, लेकिन सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्यों लेते हैं? टोटल वर्क फाइंड करने के लिए। इसका एलसीएम आएगा 20, तो ये आ गया टोटल वर्क। अच्छा जी, हम टोटल वर्क क्यों फाइंड करते हैं? पर डे वर्क निकालने के लिए। PDW पर डे वर्क निकालने के लिए हमने टोटल वर्क फाइंड किया। ए का पर डे वर्क कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई 10 यानी 2 यूनिट्स। अगर ये यूनिट्स हैं तो ये यूनिट्स हैं, अगर ये पेन है तो ये पेन है। और बी पर डे कितना काम करता है? 1 यूनिट। अगर ए और बी मिलकर काम करें तो ये कितना काम करते हैं? ए प्लस बी अगर ये मिलकर काम करें तो ये 3 यूनिट पर डे करते हैं। अच्छा, उसने ये कहा दे बिगैन टुगेदर, उन्होंने एक साथ काम करना स्टार्ट किया। बट ए लीव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, काम कंप्लीट होने से 2 दिन पहले ए चला गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि काम कंप्लीट होना था, 2 दिन रहते थे काम कंप्लीट होने में, और ए चला गया। ए के जाने के बाद काम 2 दिन में कंप्लीट हुआ, ये इसका मतलब है। ए के चले जाने के 2 दिन बाद काम कंप्लीट हुआ, तो ये 2 दिन काम अकेले बी ने किया। ये इसमें बात समझने वाली है। इसकी आपने कोई और इंटरप्रिटेशन इसके अलावा नहीं करनी। दे बिगैन टुगेदर बट ए लीव्स 2 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब है कि 2 दिन का जो काम है वो बी ने अकेले किया। तो बी ने एंड पे कितना काम किया? 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट्स अगर बी ने किया हो, टोटल 20 यूनिट्स हैं, 2 यूनिट बी ने किया है, बाकी रह गए हमारे पास 18 यूनिट। ये 18 यूनिट ए और बी ने मिलकर किए, यानी 18 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हुआ? 6 डेज। ये 6 डेज का काम ए और बी ने मिलकर किया। टोटल 20 यूनिट है, ये 2 यूनिट बी ने किए और पीछे रह गए 18 यूनिट। ये जो रिमेनिंग 18 यूनिट हैं ये ए और बी ने मिल के किए। ए और बी पर डे 3 यूनिट का काम करते हैं, तो 18 यूनिट कितने दिन में करेंगे? 6 डेज में। ठीक है जी। अच्छा जी, 6 डेज ये हुए ए और बी के, प्लस इसमें ये वाले 2 यूनिट, ये 2 डेज। ठीक है, ये 2 डेज किसके हैं? बी के। तो टोटल कितने हुए? 8 डेज। ये इसका आंसर है। वेरी सिंपल। बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ए के जाने के बाद 2 दिन में काम मुकम्मल हुआ, यानी वो काम बी ने अकेले 2 दिनों में किया। यहां स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो आपने नहीं करनी। आए जी जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज वर्किंग टुगेदर। अगर ए और बी मिलकर काम करें तो ये 8 दिन में काम करते हैं। बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। बी अलोन कैन डू इट इन 12 डेज। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे, तो वो आएगा 24। 24 एलसीएम आएगा, ये आ गया हमारे पास टोटल वर्क। ये टोटल यूनिट्स हैं, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क है। ठीक है जी, एक्यूमुलेटिव वर्क कितना है? 24 यूनिट्स। अब हम निकालते हैं पर डे वर्क। पर डे वर्क कैसे आएगा? ए प्लस बी का पर डे वर्क कितना है? 24 डिवाइडेड बाई 8। ये क्या है? डेज। टोटल वर्क पर टोटल डेज को डिवाइड करेंगे तो पर डे वर्क आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 8, यानी 3 यूनिट। बी
मतलब 24 यूनिट डिवाइडेड बाय बी का काम, तो ये कितना होगा 2 यूनिट। ए और बी मिलकर पर डे करते हैं 3 यूनिट, बी एक दिन में करता है 2 यूनिट। तो बताएं मुझे कि ए एक दिन में कितना काम करेगा। ए और बी मिलकर 3 यूनिट का करते हैं, बी 2 यूनिट का करता है, तो ए एक दिन में 1 यूनिट का काम करेगा। इतनी सी बात है, 3 में से 2 माइनस कर लेंगे ना। तो अब बात यह है, उसने कहा कि आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क। अब इसका मतलब यह है कि बी ने वो काम अकेले लिया, ठीक है, पार्टनरशिप नहीं थी, ए और बी एक साथ नहीं थे, बल्कि बी ने अकेले वो काम करना स्टार्ट किया। और कितने दिन किया 4 डेज, ठीक है जी। आफ्टर वर्किंग फॉर 4 डेज बी लेफ्ट द वर्क, यानी ये जो 8 यूनिट का काम है, 4 दिन बी ने काम किया 2 यूनिट पर डे, तो 8 यूनिट का काम बी ने अकेले किया। तो टोटल हमारे पास 24 यूनिट हैं। 24 यूनिट में से हमने बी का काम निकाल लिया, रिमेनिंग कितने हैं 16 यूनिट। अब वो कहता है हाउ मेनी डेज विल ए टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। एक काम जो बी ने स्टार्ट किया, 4 दिन करने के बाद उसने वो काम छोड़ दिया। जब वो काम छोड़ के चला गया तो फिर क्या हुआ कि ए ने उस काम को अकेले कंप्लीट किया। अब ये काम कितना है 16 यूनिट। ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 1 यूनिट, तो 16 यूनिट कितने दिन में करेगा, डेफिनेटली 16 डेज में। समझ आ गई थी बात। ये क्या है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें क्या है कि आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि बी ने अकेले वो काम लिया था। उसने लिखा है बी A and B can complete a work in 8 days working together. B alone can do it in 12. After working for 4 days, B left the work. यानी B ने 4 दिन अकेले काम किया। ये बात इसमें नोट करने वाली है। अब आएंगे जरा क्वेश्चन नंबर 3 पे। A, B and C can complete a work separately in 24, 36 and 48 days. A उस काम को करता है 24 डेज में, B उस काम को करता है 36 डेज में, C उस काम को करता है 48 डेज में। ठीक है जी। ए बी और सी ये इनके डेज आ गए, यानी एक काम को ए करता है 24 डेज में, बी करता है 36 डेज में, सी करता है 48 डेज में। अच्छा जी, दे स्टार्टेड टुगेदर। सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे। क्या एलसीएम आएगा जी 24, 36 और 48 का। अच्छा जी, इसका एलसीएम बनेगा 144। 144 ये हमारे पास टोटल वर्क है, एक्यूमुलेटिव वर्क है। ठीक है जी। देखिए ना, 24 6 बार जा रहा है इस पे, 36 4 बार जा रहा है और ये 3 बार जा रहा है इस पे। तो अब हम क्या करेंगे, पर डे वर्क फाइंड कर लेते हैं। तो ए का पर डे वर्क कैसे आएगा, 144 डिवाइडेड बाय 24, ये आएगा 6 यूनिट। और बी का पर डे वर्क कैसे आएगा, ये आएगा जनाब टोटल वर्क डिवाइडेड बाय डेज, तो ये आएगा 4 यूनिट। और उसके बाद सी इसके आएंगे 3 यूनिट, 144 डिवाइडेड बाय 48। ठीक है जी। ए का वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क एक डिवाइडेड बाय ए के डेज, बी का वर्क पर डे वर्क निकालने के लिए, बी का पर डे वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय बी के डेज। इसी तरह सी का पर डे वर्क निकालने के लिए टोटल वर्क डिवाइडेड बाय सी के डेज। तो ये पर डे वर्क हमारे पास आ जाएगा। ए का 6 यूनिट पर डे, बी का 4 यूनिट पर डे, सी का 3 यूनिट पर डे। अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं कि ये मिलकर कितना काम करते हैं। 6 4 10 और 3 13 यूनिट। ये 13 यूनिट पर डे मिलकर करते हैं ए बी और सी। लेकिन इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है इधर देखिए जरा, दे स्टार्टेड टुगेदर बट सी लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन 4 दिन के बाद कौन चला गया जी, सी काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये है कि पहले 4 दिन इन्होंने काम एक साथ किया। ए बी सी ने 4 दिन काम एक साथ किया, 4 दिन के बाद सी चला गया। तो ये कितना होगा 52 यूनिट, यानी 13 यूनिट पर डे हूं ए बी सी के टोटल। अगर ये एक दिन में 13 यूनिट करें तो 4 डेज में ये 52 यूनिट करेंगे।
अच्छा जी, टोटल वर्क है 144 यूनिट, इसमें से 52 यूनिट निकालेंगे 92। अब इसमें बात यह है कि 4 दिन के बाद जब ये सी चला गया, फिर क्या हुआ, ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। काम कंप्लीट होने से 3 दिन पहले ए चला गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसका क्या मतलब है, ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इसका मतलब ये है कि ये जो 3 दिन है, अभी काम कंप्लीट होने में 3 दिन रहते थे, ए छोड़ के चला गया। यानी लास्ट 3 डेज जो है वो काम बी ने अकेले किया। ठीक है ना, काम कंप्लीट होने में 3 दिन रहते थे, ए काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब ये है कि वो काम बी ने अकेले किया। ठीक है ना, तो बी ने 3 दिन अकेले कितना काम किया होगा, बी एक दिन में करता है 4 यूनिट, लास्ट 3 डेज में इसने 12 यूनिट काम किया होगा। इसने सवाल ये पूछा है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो यहां पर देखें जी, ये है टोटल वर्क, ये ए बी सी ने, ये चले इधर मैं लिखता हूं, ये है टोटल वर्क, ये ए प्लस बी प्लस सी का है। अच्छा जी, ये काम जो है ना, इसमें से 92 यूनिट रह गया। 92 में से ये जो 12 यूनिट है ये बी ने अकेले किया आखिरी 3 दिनों में, तो रिमेनिंग है 80 यूनिट। ये 80 यूनिट ए और बी ने मिल के किया है। ठीक है, समझ आ गई ना बात। यानी आखिरी 3 दिन जो है, लास्ट 3 डेज, ये बी ने अकेले काम किया, सी के जाने के बाद और ए के छोड़ने से पहले जो ए और बी ने मिल के काम किया, वो है ये पर डे कितना करते थे, ये वाला 10 यूनिट पर डे ये करते थे। ए और बी मिलकर 10 यूनिट पर डे करते थे। अगर ये 10 यूनिट पर डे करते थे तो 80 यूनिट इन्होंने कितने दिन में किए होंगे, 8 डेज में। अच्छा जी, अब हमारे पास डेज कितने आ गए, ये ए और बी ने काम किया मिलके 8 डेज, और ये हमारे पास ए बी सी के हैं 4 डेज, और ये हमारे पास जनाब सी के हैं, ये तो उसने बताए हुए हैं ना। तो अब यहां पर हम इसको फाइनली लिखते हैं। इधर देखिए, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट, उसने ये पूछा हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। ए बी और सी ने मिलके कितने दिन काम किया, बताएं जी। ए बी और सी ने मिलके 4 दिन इकट्ठे काम किया, ये बात उसने बताई है। ए लेफ्ट 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, ये हमने निकाला था अभी, 80 यूनिट इन्होंने किया, और ये डेली का करते हैं 10 यूनिट, तो 80 डिवाइडेड बाई 10 यानी 8 डेज। ए और बी ने 8 डेज मिलके काम किया, और एंड पे बी ने अकेले 3 दिन काम किया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास टोटल डेज आ जाएंगे 15 डेज। बहुत सिंपल है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। तो इस तरह हम इसके टोटल डेज निकाल लेंगे, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये एक तरह से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस की एक टाइप थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। टाइम एंड वर्क पर हमारा ये तीसरा लेक्चर था। आई बिलीव कि इंशाल्लाह ताला इन लेक्चर्स को अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया है तो थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ टाइम एंड वर्क के किसी भी तरह के क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी। व्यूअर्स, होता ये है कि स्टूडेंट डिफरेंट फार्मूलाज, डिफरेंट टाइप्स याद करते हैं, हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग टेक्निक्स याद करते हैं, तो उनको काफी मुश्किल पेश आती है। तो हमने टाइम एंड वर्क के लिए सिर्फ एक टेक्निक सीखी है इन तीनों लेक्चर्स में, कि सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। टोटल वर्क हम क्यों निकालते हैं, पर डे वर्क निकालने के लिए। जब हम पर डे वर्क निकाल लेते हैं तो हमारी जिंदगी आसान हो जाती है, इतनी सी बात है। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करें, और विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।